रे कहाँ जा रहे हैं? अरे सर बताया तो था, मेरे दोस्त लोग मेरे को एक अनप्लान्ड सरप्राइज रोड ट्रिप पे लेके जा रहे हैं क्योंकि मैं लोगों के साथ चिल नहीं करता हूँ, मेरा लाइफ का प्रॉब्लम है। सो या बट मैं आ जाऊंगा। दे लाइक पैक फॉर 10 days। ओके। पैक गुड। सो या ओके। कैमरा कौन सा लेके जा रहे हैं? कैमरा तो सर आपको वीडियो देखना पड़ेगा तो पता चलेगा कौन सा कैमरा। लॉकडाउन का पीरियड के टाइम पे जो बाल बढ़ाया था, अभी आज सब निकलने वाले। व्हाट्स अप गाइस। सो मेरे दोस्तों का सरप्राइज था तिरुपति। हाँ, सो कल रात को हम लोग ने करीब 18 घंटे बाई रोड गए। आई एम वेरी एक्साइटेड क्योंकि बचपन से तिरुपति जाने का शौक था। काफ़ी अच्छा आर्किटेक्चर है, इट्स अ वेरी होली प्लेस इन इंडिया। सो देखते हैं, मज़ा आएगा। एंड तिरुपति में थोड़ा शूट करना टेम्पल के अंदर थोड़ा मुश्किल है, बट मेरे दोस्तों कह रहे हैं कि ये तो सिर्फ शुरुआत है ट्रिप की। दे हैव प्लान्ड अ फ्यू मोर प्लेसेस जहाँ पे हम जाके काफ़ी कुछ शूट कर सकते हैं, तो देखते हैं। बढ़िया है अभी का। कैसा था मुंडन, कैसा था? मजा आएगा। 6 महीने का मेहनत का बाल 5 मिनट में गायब हो गया। सो तिरुपति टेम्पल पहुंचने के बाद पता चला कि हम वहाँ शूट नहीं कर सकते हैं। सो हम बढ़ चले हमारे अगले सरप्राइज डेस्टिनेशन की तरफ। What's up guys? So the surprise trip ended up at Hampi and I've always wanted to visit Hampi and so yeah, मेरे दोस्त लोग मुझे हम्पी उठा लाए and मैं उठा लाया फूजी फिल्म का XA7। so देखते हैं कितना केपेबल ये कैमरा है to capture both photos and videos, so मज़ा आएगा। Welcome to Hampi guys. Welcome to the review of Fuji Films XA7. Welcome to the camera universe. So मैं ये कैमरा रोड ट्रिप पे लेके गया था. So let's answer, can this camera be your companion for your next road trip? Again, firstly, I would like to thank Fujifilm for sending us this beautiful camera. Why beautiful? क्योंकि यार ये अच्छा दिखता है, लाइक काफ़ी स्मॉल कैमरा है, लिटरली बहुत ही छोटा कैमरा है। दिस इज़ अ मिररलेस APS-C कैमरा फ्रॉम Fujifilm. It comes in at about 39,000 and it's great for it. So yeah, great body. The build is very nice for what price point it comes at. The moment आप ये कैमरा अपने बैग से निकालोगे, फर्स्ट चीज़ जो लोग आपको पूछेंगे कि आपके पास फिल्म कैमरा है क्या? So good job Fuji. I mean it is a digital camera that gives you all the retro vibes. Let's start talking about how the camera feels in your hand. So like I said, कैमरा बहुत छोटा है. It is very lightweight. You don't even feel the weight like other mirrorless cameras. It looks great. Has a beautiful articulating screen. The touch screen itself is pretty neat, pretty kick-ass. Road trips के लिए it's very handy क्योंकि आप जाओ टक टक टक, आप just tap करो, it will roll, it will record. Most of your settings are right here. अगर आप road trip पे vlog करना चाहते हो, just camera अपनी तरफ करो and start recording. Even with the kit lens, because it's 15mm, so आपका face अच्छे से आता है. It has digital image stabilizer, तो आप चलते चलते भी बात कर सकते हो. यहीं पे बैठ के बात करनी चाहिए। अब बात करते हैं इसके टच स्क्रीन के इंटरफेस पे। सो यहाँ पे आपको एक स्लाइडर मिलता है जो बेसिकली आपका फर्स्ट मेन्यू खोल देता है। अब आप ये मेन्यू देखोगे तो आई वोंट से इट डजंट लुक पॉलिश्ड, इट जस्ट लुक्स लाइक एन एंड्रॉयड स्मार्टफोन का इंटरफेस बैक फ्रॉम
2012-13. So overall the layout is very clean, very neat. The screen is also very bright, तो मेरे को harsh daylight में shoot करते time कोई problem नहीं हुआ. Also what Fujifilm has done is given a very smart options. So screen के साथ आप settings में जाओगे तो settings में power management का option आता है जिसमें आपके पास 3 modes है, performance, standard and economy. विच आई फील इज़ ग्रेट क्योंकि रोड ट्रिप के टाइम पे मैंने मोस्टली पावर मैनेजमेंट को इकोनॉमी में रखा था. सो इकोनॉमी मोड में क्या होता है एसेंशली कि आपका जो टच स्क्रीन है उसका जो फ्रेम रेट है वो ड्रॉप हो जाता है, विच इज़ ग्रेट क्योंकि द लोअर द FPS द लोअर बैटरी द स्क्रीन नीड्स. सो एसेंशली आपका एक चार्ज विल लास्ट प्रिटी लॉन्ग. स्टैंडर्ड में इट्स नॉर्मल, उसका फ्रेम रेट हमेशा कांस्टेंट रहता है. आप परफॉर्मेंस में डालते हो तो स्क्रीन और थोड़ा ब्राइट हो जाता है. बट स्क्रीन के साथ मेरे को ऐसी कोई प्रॉब्लम हुई नहीं तो मैंने उसको हमेशा इकोनॉमी में ही डाल के रखा था क्योंकि जैसे ही मैं फ्रेम करता था तो मैं हाफ शटर दबाता था तो स्क्रीन नॉर्मल हो जाता था एंड देन आई कुड सी नॉर्मली कि मैं क्या फ्रेम कर रहा हूँ और फिर मैं जैसे ही रोल दबाता था वो वापस नॉर्मल फ्रेम रेट पे चलने लगता था. रोड ट्रिप्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि every percent counts. मतलब you wanna shoot and record more than put your camera for charging. So film simulation is काफ़ी cool. जो Fuji के film stock है they have tried to simulate those looks in camera itself and the best part is कि आप touch screen के through देख सकते हो कि अगर आप अलग अलग film simulation try करोगे तो वो कैसा दिखेगा, which is pretty neat. बट मैं कहूँगा दिस इज़ लाइक बाकी कैमराज में जैसे पिक्चर इफेक्ट्स या पिक्चर मोड्स आते हैं, दिस इज़ मोर और लेस लाइक दैट. आई वाज सॉर्ट ऑफ एक्सपेक्टिंग मोर बट इट्स ओके, इट्स अ फन थिंग टू हैव. सो क्यू में जो भी ऑप्शंस है आपको वो मेन्यू वाले वीडियो में इन डेप्थ में मिल जाएगा. मैं यहाँ पे ज़्यादा नहीं बात करूँगा बट इट्स ग्रेट क्योंकि सब टच बेस्ड है. तो आप एक बटन दबाओगे, आप सीधा वहाँ पे टच करो, सेटिंग्स चेंज करो, आप वापस आ जाओ एंड यू आर रेडी टू शूट. उसके नीचे आता है डेप्थ कंट्रोल. नाउ डेप्थ कंट्रोल में सबसे ऊपर है ब्लर्ड एंड सबसे नीचे इज शार्पर. बट व्हाट इट बेसिकली डज इज नॉट समथिंग जो आपको स्मार्टफोन्स में दिखता है विच इज बोके मोड या पोर्ट्रेट मोड. दिस एसेंशियली इज एन अपर्चर का स्लाइडर. सो अगर आप ब्लर्ड में रखोगे तो आप सबसे लोएस्ट अपर्चर पे रहोगे तो चीज़ें ब्राइट होंगी. आप जैसे ही उसको नीचे स्लाइड करोगे तो वो शार्पर की तरफ जाता है बट इट इज़ एसेंशियली ड्रॉपिंग द अपर्चर. सो चीज़ें डार्क हो जाती है जो आपको फिर बाद में ISO या शटर से कॉम्पनसेट करना पड़ेगा. इट इज़ टेक्निकली डेप्थ कंट्रोल बट अगेन इसके ऊपर एक पूरा इन डेप्थ रिव्यू आएगा ऑन द मेन्यू एंड हाउ टू गो अबाउट यूजिंग द मेन्यू इन द कैमरा. स्टे ट्यून्ड फॉर दैट. कैसा है अनीश, पसंद आया क्या? काफ़ी क्लैरिटी है. Photos are great. I absolutely love the colors that come out of photographs. I mean, Fuji makes great photos and X-A7 is the same. अब जब आप ड्राइव मोड से इसको वीडियो में डालते हो, this is where most of the game changes. Changes how? Firstly, वीडियो का बेस ISO इज़ 400. सो मैं जब भी ब्राइट डे लाइट या हार्श डे लाइट में शूट कर रहा हूँ आई हैव टू कॉम्पनसेटेड बाई ईदर स्टेपिंग डाउन ऑन दी अपर्चर या शटर. वन मोर प्रॉब्लम इज़ कि यू स्टिल हैव द स्लाइडर जहाँ से आपका पूरा मेन्यू वाला सिस्टम खुलता है. उसमें आप क्यू दबाते हो तो मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर ग्रेड आउट. सो मैं लिटरली ISO तक नहीं चेंज कर सकता हूँ. द ओनली 2 थिंग्स दैट आई कैन चेंज is the white balance and the film simulation mode. अगर मैं बाहर शूट कर रहा हूँ एंड अचानक से अगर मैं आउटडोर से इंडोर जाता हूँ एंड आई हैव टू चेंज ISO तो मेरे को वीडियो रोक के आई हैव टू ओपन द मेन्यू, गो इनटू द वीडियो वाला सेटिंग्स, उसमें से फिर मेरे को ISO जाके सिलेक्ट करना पड़ता है विच इज़ पेनफुल बिकॉज आई एम सो यूज टू हैविंग ISO शटर एंड एपर्चर जस्ट अपने फिंगर के रीच में. प्लस पॉइंट इज़ ऑल्सो दैट दिस इज़ एन इंटरचेंजेबल लेंस. सो आपको फूजी फिल्म्स के सारे एल माउंट के अच्छे लेंसेज भी इसके साथ कंपैटिबल होंगे. सो इफ़ यू गेट दिस बॉडी यू कैन कीप इन्वेस्टिंग इन लेंसेज विच इज़ ग्रेट. ऑलवेज इन्वेस्ट इन ग्रेट लेंसेज. lenses are beautiful. So यहाँ पे एक छोटा switch है, छोटा button. The moment you press it, a neat little flash pops open, which means आपको extra flash नहीं लेना पड़ेगा, आपका kit बड़ा नहीं होगा. Your kit literally stays in this form factor. उसके just नीचे you will find a 2.5 mm microphone jack. इसका 3.5 mm adapter box में आता है. Only downside what I feel is कि there is no headphone jack for monitoring. इसके साथ स्पीकर भी आता है बट वो स्पीकर फ्रैंकली आपको ऑडियो मॉनिटरिंग में इतना हेल्प नहीं करेगा. मतलब मैं जब बाहर वीलॉग ट्राई कर रहा था शूट करने तो लिटरली आफ्टर एवरी टेक मेरे को कैमरा यहाँ पे रख के ऑडियो सुनना पड़ता था. सो
इधर हेडफोन जैक दे देते या स्पीकर अच्छा कर देते तो शायद अच्छा होता, बट ऑन द ब्राइटर साइड ऑफ थिंग्स यहाँ पे 2 इंटरनल माइक्रोफोन है। उसके साथ आपको यहाँ पे 2 पोर्ट्स आते हैं, विच इज़ अ मिनी HDMI पोर्ट एंड अ टाइप सी पोर्ट। So type C, यहाँ पे you can see the sign, you can directly charge it from a power bank or any other power brick. Also a horseshoe mount in case अगर आपको shotgun mic या कुछ लगाना है उसके लिए यहाँ पे slot है। The problems that I faced while मैं shoot कर रहा था ये road trip पे, firstly जो मेरे को बहुत problem हुआ is no indication for a record button. आधे टाइम मैं वीडियोस निकालने के जगह पे फोटोज़ निकाल रहा था, फोटोज़ निकालने के जगह पे वीडियोस निकाल रहा था। आई थिंक आफ्टर अ पॉइंट आप ज़्यादा यूज़ करोगे तो आप यूज टू हो जाओगे, बट देन अगेन अ रेड बटन wouldn't really hurt. Then video recording में the dynamic range could have been better. So by far the biggest problem that I faced, and I would say the only problem that I faced with the camera, was literally changing ISO while doing videos. I love doing videos, and like I said, aperture, ISO and shutter अगर मेरे अंगूठे के reach में हो, it's just easy. It just makes your life so much more easier. So I hope Fujifilm can fix this via firmware update क्योंकि literally the entire camera works on a touch-based interface. So it's great. So if you had to ask me whether or not the Fujifilm's X-A7 could be your next travel companion, I mean there is nothing better at this price point. So yeah. So that's it guys for this one. Make sure you follow us on Instagram at The Camera Universe. Like, share and subscribe for more such content. This is Hippie from Humpy. I'll see you in the next one.